हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिहार जीविका भर्ती। तो बिहार जीविका के अंतर्गत जो है कौन कौन से व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के मन में ये चल रहा है कि ये जो वैकेंसी का फॉर्म केवल लेडीज ही भर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा भी पोस्ट है जिसके लिए पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि पुरुष के लिए जो है कौन सा वो पोस्ट है। तो सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन में समझने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे, यानी कौन कौन से लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आप लोग को इसका आवेदन करना होगा तो उसको भी समझेंगे, और इसका डेट से संबंधित बात को समझेंगे कि कब से इसका आवेदन स्टार्ट है और कब इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद जो है इसका सैलरी की बात करेंगे, यानी किस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करते हैं, उस पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको कितना सैलरी दिया जाएगा, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे कि आवेदन करिएगा तो उसका जो है शुल्क कितना लगने वाला है। और उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी चयन प्रक्रिया इसका क्या रहने वाला है। सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से आज के सेशन में समझेंगे, और एंड में जो है हम देखेंगे आपके डाउट को, क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ है कि ये वैकेंसी का फॉर्म जो है कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं, इसमें टोटल कितना पोस्ट है, इसके लिए आवेदन करने का लास्ट डेट कितना है, यानी सभी पॉइंट को हम लोग अंतिम में फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत वायरल है, ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सैलरी जो है अच्छा खासा है, इसीलिए जो है ये ज़्यादा वैकेंसी जो है डिमांड में चल रहा है। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा जो है डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग के सामने जो है यहाँ पर ओवरऑल समझिएगा, तो यहाँ पर जो है भर्ती का नाम आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 के नाम से जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और विभाग देखिएगा, किस विभाग के अंतर्गत जो है ये वैकेंसी है, तो आप लोग समझिएगा बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी BRLPS के जो है ये अंतर्गत आता है। पदों की संख्या देखिएगा तो 2747 टोटल यहाँ पर पोस्ट है, यानी पद है। आवेदन का तरीका देखिएगा तो ऑनलाइन जो है इसका आवेदन हो रहा है, और आवेदन करने का अंतिम तिथि जो है 18 अगस्त 2025 तक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो अभी तक आप लोग फॉर्म इसका नहीं भर रहे हैं तो फॉर्म जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करिएगा तो हो सकता है कि साइट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम ना करे, जिसकी वजह से आप लोग आवेदन न कर पाइएगा। तो अभी जो है साइट काम कर रहा है तो आप सभी लोग को आवेदन कर लेना है। आगे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार के ग्रामीण विभाग के तहत एक स्वयं संस्था है, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। अब तक जीविका ने लगभग 1.3 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंच बनाई है, जिन्हें 10.47 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह यानी HSG 69,257 ग्राम संगठनों और 1646 क्लस्टर स्तर के संघों में संगठित किया गया है। इन संस्थानों ने 11,000 करोड़ से अधिक की अपनी निधि जुटाई है और बैंकों से 35,000 करोड़ से अधिक का लाभ उठाया है। तो होप कि इस वैकेंसी के बारे में आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो है किस टाइप का वैकेंसी है और ये वैकेंसी के संबंध में जो है क्या क्या कार्य किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन से लोग एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। तो देखिए, यदि आप लोग ब्लॉक प्रोजेक्टर मैनेजर के लिए आप लोग आवेदन करना चाहेंगे तो इसके लिए जो है आप लोग को स्नातक जो है पास होना चाहिए। उसके बाद जो है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जो है कृषि पशुपालन डेयरी टेक्नोलॉजी या संबंधित क्षेत्र में जो है स्नातकोत्तर यानी PG किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ चुका है। यदि आप लोग एरिया कोऑर्डिनेटर के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किसी भी विषय से यदि आप लोग स्नातक किए हुए हैं तो आप लोग जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। अकाउंटेंट का पोस्ट का हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके लिए जो है वाणिज्य में स्नातक आप लोग को होना चाहिए, तभी जो इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का बात कर लेते हैं तो किसी भी विषय में स्नातक के हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, यानी आप लोग को जो है सबसे पहले स्नातक होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के जो पोस्ट है इसके लिए जो है पुरुष के लिए जो यहाँ पर बताया गया है स्नातक पास होना चाहिए, और महिला अप्लाई करती हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का देखिएगा तो ये जो है BTech BCA BSc IT सेक्टर से किए हुए हैं या PG DCA का कोर्स आपके पास है तो इसके लिए जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन से जो संबंधित पॉइंट था सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि किस पोस्ट के लिए जो है क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है, पुरुष के लिए कौन सा जो सीट है और महिलाएं के लिए कौन यहाँ पर सीट निर्धारित किया गया है, कौन पोस्ट यहाँ पर है। तो इतना पॉइंट समझ में आ चुका है तो हम सभी लोग कर देंगे, क्योंकि आगे हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं।
यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के लिए यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगने वाला है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग जिक्र किए हुए हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर डॉक्यूमेंट में चेंजिंग भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये सभी लोग के पास होना चाहिए कि हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, रंगीन फोटो होना चाहिए, स्कैन किया हुआ रंगीन हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर साफ सुथरा और काले या नीले पेन से होना चाहिए। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। अंतिम योग्यता के मार्कशीट जैसे स्नातक किए हुए हैं, स्नातकोत्तर किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, कहने का मतलब कि ये जो आप लोग के पास मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसका जो है आप लोग को यहाँ पर मार्कशीट का 2 कॉपी लगाना होगा। आपको जो है इसका जो है पत्र बनाकर अपलोड करना होगा। यदि आपके मार्कशीट में ग्रेड CGPA OGPA है तो इस ग्रेड या CGPA को प्रतिशत में बदलने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। SC ST BC EBC EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी जाति प्रमाण पत्र SDO या उच्च स्तर से SDO या उससे उच्च स्तर का जो है आप लोग के पास होना चाहिए, और इसका जो है 400 KB तक जो है आप लोग अपलोड कर सकते हैं। BC और ABC के लिए यहाँ पर गैर क्रीमी लेयर यानी NCL आप लोग का जो है होना चाहिए। ये भी आप लोग को बात ध्यान रखना है। बिहार के मूल निवासियों के लिए जो है सबको जो है निवास देना होगा, तभी जो है आप लोग को बिहार में जो है जातिगत जो छूट मिलता है वो छूट जो है आप लोग को मिलने वाला है। यदि आप लोग दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो है बिहार सरकार के सिविल सर्जन द्वारा जारी हाल का प्रमाण पत्र देना होगा। आधार कार्ड या पैन कार्ड आप लोग को सभी को देना होगा। कुछ पदों को जैसे ऑफिसर असिस्टेंट ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए जो है आप लोग को कंप्यूटर टाइपिंग या शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आदि जो है आवश्यक हो सकता है। इसका जो है आवेदन करने जाइएगा तो ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ कर जाना होगा, यानी ये सभी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आई होप कि डॉक्यूमेंट से भी संबंधित जो पॉइंट है आप लोग के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी डाउट आ जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सहारा से जो है हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देने का प्रयास करूंगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं डेट्स को। तो डेट्स को आप सभी को पता है कि 30 जुलाई से इसका आवेदन स्टार्ट है और 18 अगस्त तक जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो 18 अगस्त का सभी लोग वेट नहीं करेंगे, अभी जाकर फॉर्म फिलअप करेंगे। जो इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो सभी लोग, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा यानी CBT होगा। इसके लिए कोई डेट अभी घोषित नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। यदि आप लोग CBT पास करिएगा तभी जो है आप लोग टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा, और ये जो है जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है उन्हीं के लिए केवल देना होगा, अदरवाइज सभी पोस्ट के लिए ये अप्लाई नहीं है। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा। आखिर ये जो वैकेंसी है इसमें सैलरी क्या कम है? तो नहीं, जितना सोच रहे हैं उतना नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये हम लोग समझते हैं कि आखिर कितना है। यहाँ पर सैलरी का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा एज भी यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए इसका एज का बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो न्यूनतम जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है यहाँ पर आप लोग को कैटेगरी के अनुसार जो है यहाँ पर तय किया जाएगा। यदि आप लोग जनरल EWS पुरुष कैंडिडेट है तो 37 वर्ष तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। महिला कैंडिडेट है और जनरल BC और EBC और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं तो आप लोग 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं मैक्सिमम। यदि आप लोग SC ST हैं तो आप लोग 42 वर्ष तक यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम सभी लोग के लिए बराबर है और मैक्सिमम में कैटेगरी वाइज छूट मिलता है। तो यहाँ पर छूट देकर जो है बतलाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बात किया जा रहा है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो इस पोस्ट के लिए जो है टोटल जो है यहाँ पर बतलाएगा वैकेंसी जो है यहाँ पर कितना से पद खाली है। तो 73 पद पर जो है ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें जो है सैलरी जो मिलने वाला है 36,101 रुपया ये मूल वेतन है। इसमें जो है आप लोग को और अलग से जो है वेतन जोड़कर ये जो है कम से कम 36 है तो 40 का हो जाएगा। ये जो है मूल वेतन है आप लोग का। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए। तो इसमें देखिएगा तो इसमें जो है 235 पोस्ट है, और इसमें इसका सैलरी जो दिया जाता है इस पोस्ट के लिए, इसके लिए जो है 32,458 रुपया जो है ये मूल सैलरी इसका दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एरिया कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर जो है 374 पोस्ट इस जो है पद के लिए निकाला गया है, और इसमें जो वेतन देखिएगा 22,662 रुपया मूल वेतन है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंटेंट का। तो यहाँ पर 167 पद खाली है और इसका वेतन जो है 22,662 रुपया मूल वेतन है। ऑफिस असिस्टेंट का बात कर लेते हैं। तो इसमें जो 187 पद खाली है और इसका मूल वेतन जो है ये 16,000 हो जाएगा, यानी 15,990 रुपया हो जाएगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का यहाँ पर देखिएगा तो सबसे ज्यादा है 1177 पद है, और इसका मूल वेतन देखिएगा तो 16,000 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का देखिएगा तो 534 पद है खाली, और इसका वेतन जो है 22,662 रुपया मूल वेतन है। यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 पोस्ट ऐसा है जहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। सबसे ज्यादा तो जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में है 1177। उसके बाद जो है यहाँ पर ब्लॉक IT में है एग्जीक्यूटिव में 534, और उसके बाद जो है एरिया कोऑर्डिनेटर में देखिएगा तो 374 है, और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में देखिएगा तो 235 है।
तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि सैलरी कितना मिलेगा और किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें कितना पद है, ये भी आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा तो थम्स अप सभी लोग कर दीजिएगा। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन फीस का। तो यहाँ पर आवेदन फीस जो है इस प्रकार से लगने वाला है। यदि आप लोग जनरल, EWS और BC और EBC कैंडिडेट है तो 800 रुपया देना होगा। यदि आप लोग SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट है तो 500 रुपया देना होगा। इसका भुगतान जो है आप लोग क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, जिस प्रकार से सभी के लिए करते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, यहाँ पर निम्न जो है चरण में चलने वाला है। सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग का होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी CBT होगा। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो CBT होगा, उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे, तर्क योग्यता यानी रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, मात्रात्मक योग्यता यानी मैथ से क्वेश्चन रहेंगे, और विषय से संबंधित जो है ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। देखो कि यहाँ पर आप लोगों को जो है विषय से संबंधित भी पॉइंट समझ में आ चुका है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन सभी को जो है अटेम्प्ट करने के लिए जो है 70 से 80 मिनट आप लोग को समय दिया जाएगा। कुल जो नंबर मिलेगा ये 60 से 70 नंबर जो है मिलने वाला है। इसमें जो है 60 से 70 नंबर के लिए एग्जाम लिया जाएगा। न्यूनतम कट ऑफ जो है यहाँ पर बताया गया है कि जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% से कम यहाँ पर नंबर नहीं आना चाहिए। यदि EWS, BC और EBC कैंडिडेट हैं तो 45% से कम नंबर नहीं आना चाहिए। SC ST हैं तो आप लोग को 40% से कम नंबर नहीं आना चाहिए। यदि इससे कम आता है तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, तो यहाँ पर जो है केवल कार्यालय सहायक और ब्लॉक IT कार्यकारी के लिए है। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आप लोग को क्षमता का मूल्यांकन के लिए देना होगा। यहाँ पर जो पोस्ट के लिए बताया गया है टाइपिंग टेस्ट लगेगा, उसके लिए जो है यहाँ पर आप लोग को लगने वाला है। अदरवाइज CBT एग्जाम पास कर जाते हैं और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद जो है आप लोग का सिलेक्शन दे दिया जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके मन में क्या डाउट चल रहा है। तो आपके मन में डाउट चल रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि 18 अगस्त तक है। आप लोग के मन में ये चल रहा है कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो आवेदन शुल्क जो है 800 रुपया लगने वाला है। यदि आप लोग SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट है तो 500 रुपया लगने वाला है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका है इस वैकेंसी से संबंधित। अभी भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है किसी भी पॉइंट से संबंधित, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।